जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं एस डी वर्मा आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे एविडेंसेस के बारे में, है ना। इवोल्यूशन के दौरान कौन कौन से एविडेंसेस वो बताती हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे बराबर। जिसमें से हमने बेसिकली मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस देख लिया है ना, एनाटॉमिकल एविडेंसेस देख लिया है, और जो तीसरा आज हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या देखने जा रहे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। अच्छा, जब भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एविडेंसेस के बारे में, तभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, या तो वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब पूरे तरीके से नहीं डेवलप्ड है, मैच्योर डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर वो क्या हो गए हैं? एलिमिनेट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एलिमिनेट हो गए। तो ऐसे ऑर्गन्स या तो पहले थे अब नहीं है, या फिर अगर हैं तो पूरे तरीके से डेवलप नहीं है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अगर तुमको एकदम इजी वर्ड में ध्यान रखना है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं यूजलेस ऑर्गन्स। क्या बोल सकते हैं? यूजलेस ऑर्गन। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। और देखते हैं, देखो क्या डीजेनरेटेड मतलब खत्म हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, या फिर अंडर डेवलप्ड। देखो, डेवलप्ड मतलब जो पूरे तरीके से मैच्योर हो, है ना। अंडर डेवलप मतलब जो मैच्योर नहीं है, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिकली यूजलेस ऑर्गन होता है, जो काम का नहीं है या जो खत्म हो चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन ध्यान में रखना है आपको कि मान लो मेरे बॉडी में कोई ऑर्गन है जो अंडर डेवलप्ड है ना, यूजलेस है, बट वो सेम ऑर्गन बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? यूजफुल हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर वो चीज मेरे लिए वेस्टिजियल है, मेरे लिए काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी एनिमल में काम का नहीं रहेगा। बेसिकली वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में काम का हो सकता है। ठीक है ना। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। A specific structure in the body is useful under certain situation। देखो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में वो सेम स्ट्रक्चर, अलग कंडीशन में सेम स्ट्रक्चर यूजफुल भी हो सकता है, और दूसरे कंडीशन में वो चीज यूजलेस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या लिखा है? सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन मे बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, इसे हम लोग नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो है बट किसी काम का नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गन जो हमारे काम के नहीं है वो तुरंत गायब हो जाएंगे, नहीं। इसको गायब होने में, इसको एलिमिनेट होने में, इसको डीजेनरेट होने में लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। लगभग हजारों साल लग जाते हैं इस ऑर्गन्स को गायब होने में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको सबसे इजी एग्जांपल दूं, आपको दिख रहा है ये आपके कान है ना, ये क्या है? आपके कान, जिन्हें इसे हम लोग क्या बोलते हो? ईयर पिना बोलते हो। क्या बोलते हो इसे आप? ईयर पिना। इस लड़कियां अच्छी तरह जानती होंगी। ये लोग यहाँ पर क्या पहनते हैं? झुमका उमका पहनते हैं ना। यस, तो ये बेसिकली क्या है? ईयर पिना है। आने वाले समय में ये ईयर पिना क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अच्छा सर, आपको कैसे पता ये गायब हो जाएगा, और आप कैसे कह सकते हो कि ये डीजेनरेटेड ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है? जरा एग्जांपल सुनना। आप गली में से गए हो, गली में आपने कुत्ते को बैठे हुए जरूर देखा होगा, वो सोया होगा। अगर आप चल के जाओगे तो कुत्ता तुरंत, जो डॉग है, जो कैट है, वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप पैर रखते हो, आवाज जैसे आता है उनका सबसे पहला कान खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारे टीचर तुम्हें बुलाते हैं या तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुलाती है, तो क्या तुम्हारे कान वाइब्रेट करते हैं? क्या तुम्हारा ईयर पिना जो है वाइब्रेट करता है? नहीं, तुम्हारा ईयर पिना वाइब्रेट नहीं करता। बट बाकी एनिमल्स में ईयर पिना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो हमारे लिए तो वेस्टिजियल है, बट बाकी ऑर्गेनिज्म में वो काम का है। इसीलिए ह्यूमंस के अंदर जो ईयर पिना है बेसिकली कैसा है? वेस्टिजियल है। और आने वाले समय में लगभग हजारों साल बाद ईयर पिना जो है, ये जो कान का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये नहीं प्रेजेंट रहेगा ह्यूमंस में। इवन बॉडी में जो हेयर्स हैं वो भी क्यों प्रेजेंट होते हैं हमें नहीं पता। तो आने वाले समय में जो बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। इवन जो सर पे जो बाल है, जो लोग बड़े बड़े बाल करके रखते हैं, है ना, आने वाले समय में एक भी बाल प्रेजेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या काम है हमें नहीं पता, ये सर पे क्या कर रहा है हमें नहीं पता। तो आने वाले समय में हमारे जो बाल हैं वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो क्या है? हमारे लिए वेस्टिजियल है। अच्छा, ह्यूमंस में ये वेस्टिजियल है, बट बाकी एनिमल्स में अगर वो यूजफुल है डेफिनेटली प्रेजेंट रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं, इसी साल एग्जांपल आया हुआ था। ठीक है ना।
इसी साल बोर्ड में ये एग्जाम्पल आया हुआ था, वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल इस साल आया था, तो ध्यान में रखना है। सबसे पहला ध्यान में रखना है अपेंडिक्स। क्या बोल रहा हूँ? अपेंडिक्स। अब सर अपेंडिक्स कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या काम है, वो देखेंगे। लुक हियर एवरीवन, जैसे अगर मैं बोलूँ ये सर ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ना, ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है इसे हम लोग बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये वाला पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है ना, इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और इसी सीकम से एक एक्सटेंडेड, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अपेंडिक्स कहते हैं। समझ में आई नहीं है? क्लियर? एक चीज ध्यान में रखना है क्या, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम लोग क्या बोला? सीकम। और उसी सीकम से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे मैंने क्या बोला? अपेंडिक्स, है ना। पुराने जमाने में क्या होता था, इसी अपेंडिक्स में, इसी सीकम में बैक्टीरिया रहते थे। क्या रहते थे? बैक्टीरिया रहते थे। सर हमारे बॉडी में रहते थे? बिल्कुल हमारे बॉडी में रहते थे। और ये क्यों रहते थे पता है? क्योंकि बेसिकली सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जो है उसके डाइजेशन के लिए हमें एक ऐसे एंजाइम की जरूरत होती है जो क्या होता है? सेल्यूलेज। क्या होता है? सेल्यूलेज। तो बिना सेल्यूलेज एंजाइम के सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये जो सेल्यूलेज एंजाइम था ना, ये सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। किस प्रेजेंट था? बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। और जब इस यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते थे, यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट रहते थे, तो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली सेलुलोज का डाइजेशन हो पा रहा था। लेकिन जब हमने फूड को पकाना चालू किया है ना, खाने को पका के खाने लगे, तो बेसिकली धीरे 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 हजारों साल लग गए, और आने वाले समय में बेसिकली हमारे बॉडी से ये बैक्टीरिया और ये एंजाइम दोनों क्या हो गए? गायब हो गए। लेकिन जो वेजिटेरियन है, जो प्योर वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, जैसे काव हो गए, बफेलो हो गए, गोट हो गए, है ना, इनके अंदर आज भी सेल्यूलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। क्योंकि जो घास फूस खाते हैं वो लोग, जो पत्ते खाते हैं वो लोग, उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज नाम का केमिकल होता है ना। उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमें सेल्यूलोज की जरूरत होती है, और इसीलिए वो बॉडी में उनके प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। ठीक है ना? ओके, ध्यान में रखना, ये सारा चीज है, पर हमारे बॉडी में आज प्रेजेंट नहीं। डन है? फिर क्या बात करेंगे? देखो इधर मसल्स ऑफ द ईयर पिना, इसके बारे में तो ऑलरेडी बताया मैंने कि जो ईयर पिना के जो मसल्स है, ये भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। टेल बोन, कैसे पता चला टेल बोन वेस्टिजियल ऑर्गन है? बताता हूँ। देखो हमारे बॉडी में टेल बोन प्रेजेंट है ना। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम का जो लास्ट वाला जो बोन है, उसे हम लोग कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। और उसी कॉक्सिक्स बोन को हम लोग टेल बोन कहते हैं। टेल बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई जमाना था जहां वहां से क्या निकलता था? पूंछ निकलती थी, वहां से टेल निकलता था। समझ में आई नहीं? वहां से टेल अराइज होता था। लेकिन क्या आज हमारे पास पूंछ है? नहीं। बट टेल बोन का प्रेजेंस होना हमारे बॉडी में ये इंडिकेट करता है कि एक टाइम पर हमारे पास क्या था? पूंछ था और टेल था। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या आज है? क्या अभी नहीं है। तो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है ना, डेफिनेटली ये हजारों साल में या फिर कुछ सालों में ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसे हमें क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल ध्यान में रखना है आपको, अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ द ईयर पिना, टेल बोन, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉक्सिक्स। क्या बोलेंगे? कॉक्सिक्स। विजडम टीथ, विजडम टीथ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्कल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्कल दांत बोलते हैं। और ये जनरली आपको 20 से 22 साल या 23 साल में ये आपको आता है। अभी आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा। जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, आपके बॉडी में, आपके माउथ में ये वेस्टिजियल टीथ प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए इसे अक्कल दांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे जनरली मानते हैं कि जो 20-22 साल के जो लड़के होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या आने लगता है? अक्कल आने लगता है। इसीलिए एट द सेम टाइम विजडम टीथ भी आ रहा होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? अक्कल दांत बोलते हैं। बट उसका हमारे बॉडी में, उसका हम लोग माउथ में कोई यूज नहीं है, इसीलिए बेसिकली उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ध्यान में रखना है। फिर बॉडी हेयर्स, मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में हेयर्स क्यों प्रेजेंट है, हमें नहीं पता।
तो ये भी बेसिकली आने वाले समय में ये बॉडी हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे या एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे आपके वेस्टिजियल ऑर्गन के, ध्यान में रखना है। पहले तो डेफिनेशन ध्यान में रखो, है ना, उसके बाद ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भले ही वो हमारे बॉडी में यूजलेस हैं, बट डिफरेंट कंडीशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखाया है कि सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन मे बी यूजफुल और यूजलेस। समझ में आ रहा है क्या? ओके, फटाक से नोट कर लेंगे, कुछ एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया? यस। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो मेरे में यूजलेस है, मेरे में नॉन फंक्शनल है, बट ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में भी फंक्शनल नहीं है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में यूज हो सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में यूजलेस हो सकता है। ठीक है ना, मेरे लिए भले वो यूजफुल ना हो, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये चीज यूजफुल हो सकती है। देखो इधर क्या लिखा है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। इट, देखो ध्यान से ये लाइन पढ़ना, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ये चीज नॉन फंक्शनल है, बट अदर ऑर्गेनिज्म में ये चीज फंक्शनल भी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अपेंडिक्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अपेंडिक्स है वो हमारे में यूजलेस है, हमारे में क्या है, यूजलेस, बट इट इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। अभी रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? रूमिनेंट्स का मतलब जो लोग चारा वगैरह चरते हैं ना, जैसे घास हो गया जो खाते हैं, पत्ते खाते हैं वो लोग, जैसे कि काव हो गया, है ना, बफेलो हो गई, गोट हो गए, है ना, ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट रूमिनेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, जो लोग चरते हैं। ठीक है ना, फिर मसल्स ऑफ ईयर पिना, जैसे ये बताया मैंने आपको, हमारे लिए क्या है, यूजलेस। चेक करो, यूजलेस टू ह्यूमंस, बट ऐसा नहीं है कि सब में यूजलेस है। चेक करो, इट इज यूजफुल इन मंकीज, मंकीज में यूजफुल है, किसके लिए, फॉर मूवमेंट्स ऑफ ईयर पिना। बराबर है ना, कुछ भी आवाज आता है, थोड़ा भी इधर उधर आवाज आता है, बाकी एनिमल्स चिल्लाते हैं तो लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। तो अलर्ट कैसे होते हैं? ईयर पिना के मूवमेंट से। समझ आई है? तो बेसिकली ये था आपका वेस्टिजियल ऑर्गन का टॉपिक। ठीक है ना, इसको मैं बेसिकली सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और इस साल ये क्वेश्चन आया था, इस साल वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल आया था। यस, समझ आ रहा है? आज ही जाके बेसिकली इस साल का पेपर देखें, आपको वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो क्या करना है, आपको इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और एग्जाम्पल को तो भूलना नहीं। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें और क्यूरियोसिटी को बनाए रखें। जय हिंद।